गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा पर बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक मुर्तजा से केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ भी कर सकती हैं। जरूरत पड़ी तो मुर्तजा की रिमांड अवधि बढ़ाई जाएगी। इसी सिलसिले में केंद्रीय एजेंसी के अफसर लखनऊ जाएंगे। पहले एटीएस, एसटीएफ, लोकल पुलिस और उसके बाद आईबी और अब केंद्रीय एजेंसियां लगातार मिलकर के काम कर रही हैं। जरूरत पड़ी तो केंद्रीय एजेंसी के अफसर लखनऊ जाएंगे तो मुर्तजा आतंक के राज खोलेगा। जानकारी के मुताबिक मुर्तजा 6 महीने पहले दुबई गया था। इतना ही नहीं, वो कनाडा जाने की तैयारी में था, या फिर यूं कहें कि भागने की तैयारी में था। मुर्तजा के बैंक खाते में बड़ी रकम थी, लेकिन इसका इस्तेमाल कहां होना था, इसकी जानकारी परिवार को नहीं थी। इन सभी के अलावा जानकारी यह भी है कि हमले से पहले एटीएस की टीम मुर्तजा के घर गई थी। इसी से मुर्तजा डर गया, जिस कारण से उसने बिना तैयारी के आनन फानन में गोरखनाथ मंदिर पर हमला बोल दिया। तो इसी से जुड़े 10 बड़े खुलासे आपको बताते हैं। करीब 6 महीने पहले अब यह खबर आ रही है कि वो दुबई भी गया था। पहले तो नेपाल की खबर आई थी कि नेपाल से कनेक्शन है, कैसे कोई बटूर गया था, लेकिन 6 महीने पहले वो दुबई भी गया था। दूसरा, कनाडा जाने की तैयारी में था। बड़ी रकम के इस्तेमाल की जानकारी परिवार को नहीं थी, क्योंकि खाते में बड़ी रकम मिली पेपल ऐप से करता था ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। वो नेपाल बॉर्डर से उसने 2 बांका और चाकू खरीदे थे, धारदार हथियार खरीदे थे। एटीएस के डर से घर से वो भाग गया था। जिस वक्त एटीएस के रडार पर आया, रोडवेज बस में बैठ करके भागा था। मठ पर हमले से पहले एटीएस मुर्तजा के घर गई थी। यमन अमेरिकी इमाम अनवर अल अल्लाकी को अपना आदर्श मानता था, जिसके वीडियोस मिले हैं उसके मोबाइल फोन से। सीरिया, अरब क्रांति, आईएसआईएस के वीडियो देखता था। 2020-21 में नेपाली खाते से 8 लाख रुपए सीरिया भेजे उसने। तो दरअसल क्या ये व्हाट्सएप जिहाद चल रहा था, क्योंकि लगातार इस तरीके की चैट मिली, इस तरीके की बातें सामने आई है। 5 बड़े खुलासे। एक तो कट्टरपंथी विचारधारा के प्रचार के लिए उसने एक ग्रुप बनाया था। देश विदेश से 200 से ज्यादा सदस्य ग्रुप से जुड़े हुए थे। कानपुर, नोएडा समेत कई जिलों के युवकों का ब्रेन वॉश उसने किया। ग्रुप के 15 से ज्यादा सदस्य सबसे ज्यादा सक्रिय थे। आतंकियों के मारे जाने पर शोक मनाया जाता था। बाकायदा उसमें कॉन्डोलेंसेस मैसेजेस आते थे। तो अब मुर्तजा से न केवल एटीएस पूछताछ कर रही है, एटीएस के हेडक्वार्टर में पूछताछ हो रही है, बल्कि कहा जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के अफसर भी पहुंच सकते हैं लखनऊ और बाकायदा मुर्तजा से पूछताछ की जा सकती है। ये तमाम कनेक्शंस कैसे जुड़े हुए हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ वो यहां पर एक मोहरा भर था, या फिर आतंक का इंजीनियर था मुर्तजा। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि मुर्तजा को बाइपोलर इशू है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आतंकी घटना को कमतर दिखाने की कोशिश निंदनीय है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, इनका रिश्ता नाता जैसे आतंकवादियों के साथ पहले से प्रकट होता रहा है। किस प्रकार से 2013 में इन्होंने जो आतंकवादी हमले हुए थे उनके इन्होंने मुकदमे वापस लिए, किस प्रकार से फिर उन मुकदमों को वापस लेने से माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाई और फिर उस पर मुकदमा चला और उनको आजीवन कारावास और फांसी तक की सज़ा हुई। किस प्रकार से अभी मेरे पास उपलब्ध है ये एक जो सैफ शेख जो उत्तर प्रदेश का था, उसके पिता के साथ श्री अखिलेश यादव जी की फ़ोटो स्पष्ट ये दिखाई दे रही है कि ये पहले से ही किस प्रकार के लोगों के साथ इनका रिश्ता। इतनी बड़ी घटना गोरखनाथ मंदिर पे जो हमला है,
वह हमला साधारण नहीं है, वो एक बहुत गंभीर घटना थी और उस गंभीर घटना की जांच में जुटी हुई पुलिस का मनोबल तोड़ने या ऐसे अपराध करने वालों का मनोबल बढ़ाने का यह प्रयास अखिलेश यादव जी के द्वारा जो किया गया है, मैं उसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं। जानकारी आ रही है और उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। आशीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, जाहिर सी बात है, एक तो इतना बड़ा कनेक्शन, जिस तरीके से ट्रांजैक्शंस और तमाम चीजें सामने आ रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है कि बिल्कुल बीच में रह करके आईआईटी की पढ़ाई करता हुआ एक शख्स जो है इस तरीके से ब्रेन वॉश होके और ऐसा ऑपरेटिव भी बन रहा था। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एक आईआईटी का पढ़ा लिखा शख्स इतनी बड़ी षड्यंत्र रच रहा था। 2 दिन पहले भी एटीएस इनके घर पे आई थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी कटवा के अपनी राज को छुपाया गया, फिर नेपाल जाता है, फिर नेपाल से वापस आता है, गोरखपुर में करतार खरीदता है और लगातार श्रद्धालुओं से लेके पुलिसकर्मियों पर हमला करता है। तो ये बड़ी सोची समझी चाल है और जिस तरह से इसके तार खुलते जा रहे हैं। अभी कल की मैं आपको बता दूं कि नेपाल के मदरसे के 40 से 50 लोग की तादाद में गोरखपुर में आते हैं और नेपाल के मदरसे का पर्चा काटते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं उनकी नेपाल से आप कैसे आए, तो बताते हैं कोई रोकता नहीं है, हम लोग सीधे आ जाते हैं और कभी भी पर्चा काटते हैं। जब खबर चलती है अपने वहां जी पे, तो पूरे प्रशासन में हड़कंप मचता है और खोजा जाता है, लेकिन अभी तक उन लोगों को पता नहीं चलता है जो नेपाल मदरसे से लोग भारत में आए। तो सबसे बड़ी चीज है कि जहां जिस तरीके से है सीएम सिटी है और इतनी लापरवाही बरती जा रही है और जिस तरह से लगातार एक से बढ़ के एक तार जुड़ रहे हैं। आखिर मुर्तुजा ने दाढ़ी छोटी क्यों करी, पहचान छोटी किया, उसके बाद क्यों झूठ बोल रहा है कि मानसिक रूप से मुर्तुजा परेशान था। लेकिन जब डॉक्टरों का पैनल जांच करता है तो कहीं भी मुर्तुजा के ऐसा नहीं आता है कि मुर्तुजा की मानसिक हालत खराब थी, डॉक्टर उसे फिट घोषित करते हैं। लेकिन मुर्तुजा इतना सातिर हुआ, परिवार के लोगों ने क्यों नहीं बताया पहले, ये भी एक बड़ा। और आतंकियों को अपना आदर्श मान रहा है और बाकायदा जाता है, धारदार हथियार खरीदता है, ट्रांजैक्शंस कर रहा है पीपल से। वो कैसे सिर्फ बाइपोलर डिसऑर्डर का जो है वो हो सकता है, और आईटी का जिसने जो है वो क्रैक किया और आईटी का स्टूडेंट भी रहा हो, इतना आसान तो नहीं हो सकता ना। या फिर यूं कहें कि अब भी कोई ऐसा वर्ग मौजूद है जो कहीं ना कहीं एक सिंपैथाइजर के तौर पर जो है अभी इसको देखता नहीं, ये तो आरोपी है, अभी कहां से कोई सिद्ध हो गया। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बचाने के लिए आगे आ जाते हैं, जो कि पहले भी हमने देखा है किस तरह की राजनीति होती रही है, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एसएन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, यूपी बीजेपी से। सत्येंद्र सिंह यादव है, समाजवादी पार्टी के नेता। अरविंद जैन है, पूर्व डीजीपी यूपी से। सबसे पहले जैन साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, कितना इसे आप देखते हैं कि ये कितना ज्यादा सीरियस है, ये कितना ज्यादा मैटर सीरियस है जब एक व्यक्ति जो आईआईटी का स्टूडेंट है धारदार हथियार से हमला करता है 2 लोगों पर, जब उसके लिंक्स अब खंगाले जा रहे हैं, तो कहां वो कोयम्बटूर जाता है, नेपाल में जाता है, वहां के मदरसों से मिलता है और वहां से ट्रांजैक्शन, वहां सीरिया तक पैसे भेजना, आईएसआईएस के संपर्क, फिर उसके बाद वापस आ जाना। दुबई भी वो गया था, कनाडा भी जाने वाला था, कॉन्डोलेंसेस मैसेजेस आतंकियों के। ये कितना सीरियस है ये जो पूरा आपको मामला सामने आया, क्या तह तक जाना चाहिए इसके? बिल्कुल तह तक जाना चाहिए, ये बहुत सीरियस मैटर है। मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूँ, इसको हल्के में घर वाले ले रहे हैं कि ये तो थोड़ा मानसिक रूप से परेशान था। इसकी पहली पत्नी ने, इसके ससुर ने, सबने बयान दिए हैं कि ये बिल्कुल सामान्य व्यक्ति है। आईआईटी पवई मतलब मुंबई से इसने केमिकल इंजीनियरिंग करी, फिर रिलायंस के प्लांट में इसने जामनगर में सर्विस की। सर्विस छोड़कर कहाँ से इसके पास इतना पैसा आ रहा है? ये सीरिया भी पैसा भेज रहा है, विदेश भ्रमण पर भी जा रहा है, दुबई भी जा रहा है, आतंकियों से कनेक्शन भी है, अल्लाहू अकबर का नारा भी लगा रहा है। अगर ऐसा ही है, ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो इसने जामा मस्जिद में जाके अटैक क्यों नहीं कर दिया? वहाँ पे जो श्रद्धालु वहाँ पे नमाज पढ़ रहे थे उनके ऊपर। ये बहुत बड़ी घटना कारित करना चाहता था। जो आप एफिल टावर का अटैक देख लें, टेम्स रिवर का देख लें, जो लंदन में हुआ, उसमें सब लोन वुल्फ अटैक्स हैं, सब पे चाकू थे। और ये एक सनसनीखेज घटना कारित करना चाहता था। ये वेपन भी छीनने की इसने कोशिश करी पीएसी के जवान की। शार्ली एब्दो क्या हुआ था सर? वो भी तो यही था है साहब, शार्ली एब्दो सर। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो भी यही था। और ये बहुत संगीन घटना है, इसकी पूरी तह तक जाना चाहिए। बहुत अच्छा किया है कि तफ्तीश एटीएस और एसटीएफ को दे दी गई है।
NIA वगैरह सब एसोसिएट होंगे, इसके सारी पुरानी कुंडली खंगाली जाएगी, इसकी बहुत सी बातें निकल के आएंगी और कौन कौन से लोग इसके टच में हैं वो पता चलेगा, उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। मैं ये नहीं कहता, इस वक्त हमारे साथ जो बाकी मेहमान मौजूद हैं, सत्येंद्र सिंह, मैं ये नहीं कहता कि आप इसके सिंपैथाइजर हैं, इसकी आइडियोलॉजी के सिंपैथाइजर हैं, नहीं वो ठीक है, वो मैं नहीं कहता, पर मैं ये कहता हूं कि इसको थोड़ा सा कमतर करके क्यों बयान देना? सीधे तौर पर क्यों नहीं कहते कि हां अगर आतंकी है तो भले दुनिया भर की जांच एजेंसियां इसके पीछे लगा दीजिए, ये आतंकी है तो उसके कनेक्शन सामने आने चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी, बहुत हीनियस घटना होने से हम बच गए, डिस्पाइट ऑफ थिंकिंग कि नहीं ये साइकोलॉजिकल इसको इशू थे। मैं आपकी बात समझ गया। देखिए, मैं सबसे पहला सवाल ये करना चाहता हूं कि जब भी देश में या प्रदेश में इस तरह की कोई घटना होती है तो हमारी एजेंसियां क्या कर रही होती है? राज्य सरकार की अपनी एक पैनल होता है पूरा, केंद्र सरकार की अपनी एजेंसियां होती हैं। इतने लंबे लंबे समय तक गतिविधियां जो होती रहती हैं, तो सरकार क्या कर रही है? सरकारी एजेंसियां क्यों करोड़ों रुपए खाती हैं इसका, इसी काम का करने का? सरकार क्यों नहीं उन पर सवाल पैदा करती है? सरकार की विफलता है, सरकार उसको कमांड नहीं कर पा रही है। भाई एजेंसियां कहां सो रही, छुट्टी पे ये तो आ गया था रडार पे, तभी तो भाग गया सर, तभी तो आनन फानन में इसने बगैर तैयारी के अंजाम दे दिया घटना को। अरे उन्होंने अंजाम दे दिया, अब तक सरकार क्या कर रही थी और अब क्या कर रही है सरकार? जब घटना होने के बाद सरकार आ जाती है टीवी डिबेट पे, फिर अपने मुंह मियां मुट्ठी बनेंगे कि हमने घटना हुई का, घटना होने से तो रोक लिया। मैं तो इस शख्स के ऊपर कह रहा हूं, इस शख्स के बायोडाटा पे भी 2-4 शब्द बोल दीजिए सर, सरकार से बात सवाल पूछ लीजिएगा। इस शख्स के इस शख्स के, मुर्तजा नाम के शख्स के CV पर तो कुछ बोल दीजिए सर। देखिए, बिल्कुल अगर देश में और प्रदेश में अगर कहीं भी कोई भी आतंकवादी गतिविधि होती है, इस तरह की कोई बात होती है, समाजवादी पार्टी हमेशा देश के साथ है, प्रदेश के साथ है। आप बताइए क्या चाहते हैं, पार्टी से कौन सा सहयोग चाहते हैं, बताइए। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी तो निभाइए, आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पा रहे हैं? सरकार क्या कर रही है? तो यानी आपको इसमें लगता है कि ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं, आपको लगता है इसमें सरकार की चूक रही है, ये ना? बिल्कुल ठीक है, इसमें लगता है सरकार की चूक रही है। एसएन सिंह इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं वापस आऊंगा SP यादव के पास। देखिए, सरकार पर सवाल और बवाल बचाना समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत है। जब इनकी सरकार बनती है तो आतंकवादियों को छोड़ देते हैं, चाहे वो अयोध्या में विस्फोट किए हों, कानपुर में किए हों, लखनऊ किए हों और वाराणसी किए हों, और कहते हैं भाईचारा बनाने के लिए हम छोड़ देते हैं। आज देखिए, इस घटना की निंदा करने के बजाय वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आप देखिए, अगर ये आतंकवादी वहां मारा जाता तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जाता कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जबरदस्ती पकड़ के ले आके वहां और इनकाउंटर करा दिए हैं। मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म होता है। राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र धर्म की बात करिए, देश की एकता और अखंडता बनी रहे, उस पे आप राजनीति मत करिए। निश्चित तौर पे आप राजनीति करिए। अगर हम प्रदेश की जनता के साथ कोई विश्वासघात कर रहे हैं, कोई ऐसी घटना है, उस पे आप राजनीति करिए। लेकिन आप देखिए, पहले दिन से हम कह रहे हैं, मानसिक तौर पे विक्षिप्त व्यक्ति क्या करता है, अगर किसी घटना को अंजाम देना होता है तो वहां जो कुछ भी उसके पास रहता है, एक प्लानिंग के तहत नहीं, उसी के साथ आक्रामकता से उस घटना को अंजाम दे देता है। लेकिन एक आदमी नेपाल जाता है, उसके पास जो है गोरखनाथ मंदिर का नक्शा मिलता है और वो महाराजगंज में आकर कटार खरीदता है। निश्चित तौर पे जो इस तरह से योजना बना रहा है, वो किसी न किसी, कोई ना कोई साजिश का हाथ है। मैं तो ये कह रहा हूँ, थोड़ा वक्त और बीतने दीजिए। देखिए, इसमें बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। कई पार्टियां भी ऐसी चाह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में काफी दिनों से एक अराजकता का माहौल उत्पन्न हो, क्योंकि इनके सरकारों में हमेशा कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगा रहता था। 2017 से जब से हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, किसी भी प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगा है। और हमारे लिए अपराधी अपराधी है, आतंकवादी आतंकवादी है। आतंकवादी का ना कोई जाति होता है, ना धर्म होता है। अगर वो गलत कार्य करेगा, निश्चित तौर पर हम उसको सजा देने का कार्य करेंगे। जो अच्छा कार्य करेगा, हम उसको पुरस्कृत
करने का कार्य करेंगे। नीति शास्त्र के इसी नियम पर हम काम करते हैं और हम अपने बड़े भाई जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनसे मैं ये कहता हूं कि अभी आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस तरह से धर्म के चश्मे को लगाकर हर जगह राजनीति करने का कार्य करते हैं। अरविंद जैन सर, हो सकता है ना, क्योंकि बहुत आसान होता है ना एजेंसियों पर सवाल उठा देना। ये तो मैं कह रहा हूं कि एजेंसियों की पीठ थपथपानी चाहिए ना, कि कोई बड़ी घटना होने से पहले जो है वो रोक लिया गया। हमने तो देखा है कि यहां पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तो कहते हैं कि भैया आतंकियों को आतंकी के नाम पे पकड़ जाते हैं, उनके मुकदमे मैं लड़ूंगा, या उनके मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं। हाईकोर्ट कह देते हैं उन सरकारों की, भैया आप होते कौन है आतंकियों के मुकदमे वापस लेने वाले, फिर उनको तो उम्र कैद तक की सजा होती है, आतंकियों को उम्र कैद की सजा होती है। और वो पार्टी कौन सी पार्टी थी पिछली बार यूपी सरकार में जो ये कहती थी कि मैं आतंकियों के मुकदमे वापस ले आऊंगी, भाईचारा बढ़ेगा। सर, हो सकता है ऐसे सिंपैथाइजर अब भी मौजूद रहे हो। देखिए, मैं तो एक बात जानता हूं, एटीएस एक प्रोफेशनल एजेंसी है। मैं इसका पहला आईजी था, मैं आईजी एसटीएफ भी रहा हूं कई साल। मैं जानता हूं इन दोनों एजेंसीज को प्रोफेशनल तरीके से इसमें काम चल रहा है। नेशनल लेवल पे एनआईए और महाराष्ट्र पुलिस और सबका सहयोग लिया जाएगा। कोई भी स्टेट की एजेंसी, चाहे महाराष्ट्र की एटीएस हो, कोई भी हो, कोई नहीं चाहता है कि इस प्रकार के आतंकवादी पनपे, और पूरे इसकी जड़ तक जाएंगे। ये मैं उनको बधाई देना चाहूंगा 2 पीएसी के जवानों को कि उन्होंने एक शॉर्टकट, ये भी हो सकता था कि फायरिंग कर देते एसएलआर से, हो सकता है इसकी मौत हो जाती, हो सकता है गंभीर रूप से इंजर्ड हो जाता, तो इसी घटना को एक दूसरा रूप देने का प्रयास किया जाता कि साहब इसको देखिए जानबूझ के यहाँ पर मार दिया गया। उनको मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अटैक होने के बावजूद, इंजर्ड होने के बावजूद इसको जिंदा पकड़ लिया। इसका जिंदा पकड़ा जाना, इससे बहुत से खुलासे होंगे, इसके पूरे नेटवर्क का पता चलेगा। तो इसी चीज का ना कि खुलासे होंगे, अब तो बहुत आसानी से कह दिया जाता है। देखिए, रिलीजन से नहीं जोड़िए, ये जो है व्यक्ति विशेष है, अब ये तो पकड़ा गया तो किसी भी धर्म में हो सकता है, तो कहीं भी आ सकता था, धर्म से मत जोड़ना। डर तो यही है ना कि अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं राज खुल गए तो फिर धर्म से भी कई चीज जुड़ जाएंगी, फिर वो नारों का इतिहास भी सामने आएगा, तो आखिरकार ये व्यक्ति कर क्या रहा था या फिर क्या अराजकता फैलाना चाहता था वो भी सामने आ जाएगा। क्या डर, अपीजमेंट करने वाली पार्टियां इसी चीज से रही हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.